तो दोस्तों आज आपका और मेरा सबका बहुत बड़ा बर्डन दूर होने जा रहा है। जी हाँ, तेजस मार्क 2 को लेकर एक ऐसा बर्डन था अननेसेसरी वाला, जो कि न तो आप अपने ऊपर चाहते थे ना मैं अपने ऊपर चाहता था। हर कोई चाहता था कि तेजस मार्क 2 जल्द से जल्द बनकर तैयार हो, भारतीय वायुसेना को मिले, क्योंकि हम लोग ये भी जान रहे थे कि एक मॉडर्न टाइप के एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सारी एक्सपर्टीज हमें तभी हासिल हो सकती है और तभी हम लोग गर्व से कह सकते हैं जब तक कि हम लोग हमारे तेजस मार्क 2 को भारतीय वायुसेना में शामिल ना करवा दें। लेकिन इसके ऊपर जो डिले वगैरह हो रहा था, सारी चीजें जो बीच में निकल कर आई, वो हम सभी लोगों का मोरल तोड़ देती है। और आप भी पिछले 4-5 महीनों से लगातार नोटिस कर रहे होंगे कि डिफेंस सेक्टर की न्यूज में ज्यादा कवर कर ही नहीं रहा हूं। मैंने ज्यादातर फोकस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर दी और साथ ही फॉरेन अफेयर्स के ऊपर दी। इसके पीछे का कारण यही था कि आपके सवालों के कोई जवाब मेरे पास नहीं थे। तेजस मार्क 2 ने डिफेंस सेक्टर को एक्चुअली हिलाकर रख दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम भी मजबूर थे, लेकिन अब वो सारी मजबूरियां दूर हो चुकी है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के विजिट पर जाते हैं और वहां पर जब F414 इंजन को लेकर डील होती है, उसके बाद हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई है और अब ये प्रोजेक्ट एक्चुअली ट्रैक पकड़ चुका है। जी हाँ, क्या खबर निकल कर आई है मैं आपको सरल और आसान शब्दों में बताने जा रहा हूँ, ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, तेजस मार्क 2 परियोजना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसको लेकर एक कंडीशन रखी गई थी। दरअसल बताया ये जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत में ही कंडीशनल क्लॉज रख दिए गए थे, यानी कुछ ऐसी शर्तें रख दी गई थी कि जो शर्तें अगर पूरी नहीं हो पाती है तो परियोजना को ही आगे ना बढ़ाया जाए। मैं आपको बता दूं कि प्रोटोटाइप बनाने के लिए और इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी सब सिस्टम्स वगैरह हम खुद हमारे बूते बना रहे हैं, वो सारे कुछ तैयार हैं। कई अलग अलग पार्ट्स इसके प्रोटोटाइप को बनाने के लिए हम लोग पहले ही ऑर्डर कर चुके हैं, जो समय समय पर खबरें भी निकल कर आई। लेकिन जो इसके साथ समस्या थी वो थी इंजन को लेकर। देखिए, अमेरिका के ऊपर हम लोग टोटली डिपेंड नहीं हो सकते, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इसके इंजन को 100% हमें इंपोर्ट ही करना होता, तो सोचिए कि हमारी परिस्थिति कैसी हो जाती। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले 15 सालों में कुल 230 तक की संख्या में तेजस मार्क 2 हमारी वायुसेना में शामिल होंगे। तो एक बहुत बड़ा नंबर होगा और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनके कंधों के ऊपर भारत की सुरक्षा करने के लिए। अब अगर आप सोचिए कि 230 के 230 फाइटर जेट में इंजन अमेरिका से इंपोर्ट करने होते, तो कितनी सरदर्द वाली बात हो जाती। इनको लेकर क्या पार्ट्स अमेरिका मुहैया करवा पाता, या अगर पार्ट्स मुहैया करवाता भी तो बीच में वो हमसे क्या कुछ चाहता, वो सारी चीजें मनवा सकता था। तो अल्टीमेटली हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो सकते थे। इसी वजह से दोस्तों, इस परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले कंडीशनल क्लॉज रख दिए गए, यानी जब तक इंजन मैन्युफैक्चरिंग भारत में ना हो जाती इसकी जरूरत के लिए, तब तक इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। डेवलपमेंट वगैरह प्रॉपर चल रहा है। पिछले साल ही CCS की तरफ से मंजूरी भी दे दी गई थी, फंड्स भी थे, लेकिन परियोजना को उस लेवल की आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जैसा कि हम लोग एक्चुअली चाहते थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जैसे ही अमेरिका से ये डील हो चुकी है इंजन को लेकर, वो हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी होगी और आने वाले कुछ समय में हम लोग इतना इकोसिस्टम हमारे यहाँ इंजन को लेकर डेवलप कर पाएंगे कि अगर इन फ्यूचर किसी तरह से अमेरिका अड़ भी जाता है, हमें इसको लेकर मेंटेनेंस वगैरह, ओवरहॉल या स्पेयर पार्ट्स वगैरह मुहैया नहीं भी करवाता है, तो हम खुद के बूते इसे तैयार कर सकते हैं। केवल प्रॉब्लम IPR को लेकर जाएगी, यानी हम इसे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे फाइटर जेट कभी ग्राउंडेड नहीं होंगे। ये डील हमारे लिए यही चीज सुनिश्चित करती है और इसीलिए हम लोग रुके हुए थे। तो अब बताया जा रहा है कि चूंकि ये परियोजना ट्रैक पर आ चुकी है, हालांकि अमेरिका के सीनेट की तरफ से अभी भी ऑफिशियल मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन उसके लिए चिंता मत करिए, वो हो जाएगा। हमसे ज्यादा जनरल इलेक्ट्रिक को जरूरत है इसकी। उसके बाद HAL के साथ मिलकर भारत के अंदर इन इंजन्स का निर्माण किया जाएगा, जिनका इस्तेमाल बड़े स्केल पर हमारे तेजस मार्क 2 में किया जाएगा। उसके बाद अन्य परियोजनाएं हैं, MCA Mark 1 है, TED-BF है, तो इन सभी के अंदर भी इसी F414 इंजन जो जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा तैयार किए गए हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब इंजन की बात की जाए कि इंजन भला भारत में कब बनेंगे, ये भी सबसे बड़ा प्रमुख सवाल हो सकता है। तो देखिए, अब जिस हिसाब से कंडीशंस चल रही है और जिस हिसाब से भारत की तैयारी है, तो बताया ये जा रहा है कि जो इंजन पहला भारत में बनेगा, उसका प्रोटोटाइप पहला बनने में 5 से 6 साल लग सकते हैं। हालांकि चिंता मत करिएगा, इस दौरान हमारा तेजस मार्क 2 प्रॉपर अपने वे में चलता रहेगा। इस दौरान उसके बताए जा रहे हैं कि अब 4 नहीं 6 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, क्योंकि क्लॉज जितने भी थे वो हटा दिए गए हैं। अब ये फुल फ्लैश परियोजना चलेगी, तो तेजस अलग चलता रहेगा, लेकिन जो इंडिजिनस इंजन होगा उसे 5 से 6 साल लग सकते हैं। तो अल्टीमेटली 5 से 6 साल अभी हमें और
चाहिए भी होंगे इसे मास प्रोडक्शन में भेजने के लिए, क्योंकि पहले प्रोटोटाइप 6 तैयार किए जाएंगे, उसके बाद इनकी टेस्टिंग वगैरह होगी। तो इस दौरान हम लोग रेडीमेड वाले इंजन अमेरिका से ले सकते हैं, ये अच्छी बात है। उसके बाद हमारे खुद के इंजन बनने शुरू हो जाएंगे, वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसके मास प्रोडक्शन की कंडीशन के दौरान। तो ये सारी परिस्थितियां निकलकर सामने आई है। अब तेजस मार्क 2 से संबंधित मेरे हिसाब से किसी तरह का कोई संशय आपके मन में नहीं रहना है, और संभवतः अगले साल दिसंबर तक इसका पहला प्रोटोटाइप रोल आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि वाकई में बाकी सारी चीजों में बड़ी जबरदस्त प्रोग्रेस हुई है। इसके सारे सब सिस्टम्स वगैरह हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। इन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए प्राइवेट फर्म से बातचीत भी हो चुकी है, कई सारी चीज़ों को लेकर कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं। केवल एक इंजन की वजह से रुके थे, तो वो तो अब पूरा हो ही रहा है। तो अल्टीमेटली आने वाले कुछ सालों में हमारे पास 230 की संख्या में तेजस मार्क 2 होंगे, और शुरुआत में 6 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिनके द्वारा चरणबद्ध तरीके से इनकी टेस्टिंग वगैरह की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।